बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो फिर हमने लोगों ने भी स्कूल का नाम चेक किया, कॉलेज का नाम किया चेक किया। फिर कॉलेज ने उनको छोड़ के इनकी एंट्री करवा दी थी, तब हम लोग वापस चले आए। और बहुत भीड़ थी। और फिर मैंने कहा 2 घंटे क्या करूंगी, तब तक ननद का एग्जाम होता। फिर उसके बाद मैं निकल गई झांसी का किला देखने। और भाई रास्ते में तो दिखने लगा था जरा जरा सा, क्योंकि वो टीले पर बना हुआ था। हम मेरी गाड़ी नीचाई पर चल रही थी तो दिख रहा था टीला। फिर थोड़ी सी 500 मीटर की दूरी पर पहुंचकर मैंने अपनी गाड़ी लगाई वहां साइड से। और फिर मैं निकल गई उस चढ़ाई पर। थोड़ी सी चढ़ाई थी झांसी के किले पर, और मैं जा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, मतलब गर्मी नहीं थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा मन भी नहीं था जाने का, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि चलो घुमा लाएंगे, कि गाड़ी जा रही है खाली है, चलो तुमको घुमा लाते हैं। तो मेरा खास ज्यादा मन नहीं था जाने का। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में मैं ये चीज को देखना मिस कर देती। तो मैं वहां पहुंची, मैंने देखा, मुझे बहुत बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे यानी कि पुरानी चीज, जितनी ऐतिहासिक चीजें हैं मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मैं बता नहीं सकती आपको कि कितनी मुझे अच्छी लगती है। देखा कि किस तरीके से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहाँ मतलब उनकी पूरी कहानी सुनते थे। मतलब उनका समय बीता इस किले पर, उन्होंने मतलब अपना राज्य किया और अपना मतलब पूरा देखा, शासन किया इस पर। पूरे झांसी को उन्होंने संभाला। मतलब मरते दम उन्होंने, लड़ते लड़ते दम तक अपने प्राण न्यौछावर किए अंग्रेजों से। तो वो पूरी कहानी सुन, वो एक अंदर मतलब एक सीने में भी थी कि हमन में भी चल रही थी कि उनकी कहानी। वो बड़ा देख के लग रहा था सुन के भी। और इधर मेरी एंट्री हो चुकी थी, मैं अंदर जा चुकी थी। उधर उनका मतलब जो भी जितने मतलब किला का मैप, मतलब न, वो मैप था तो लगा हुआ था इससे, मतलब बहुत बड़ा था। मतलब घूमने बता नहीं सकती, बहुत बड़ा था। क्योंकि मतलब देखने में इतना नहीं समझ में आता वीडियो में, जब आप सामने जाओगे, देखोगे, जाके चीजों को अनुभव करोगे तो वो अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। और छोटी छोटी सी तो लगी हुई थी साइड से, तो वो भी मैं कैप्चर कर रही थी, देख रही थी। मैं तो बस टीवी में देखती थी ये, और मैंने रियल में भी देखा जा करके, तो वो चीजें बहुत अलग ही लगी मुझे। और मैं दूसरे गेट से मैंने एंट्री की। और गेट तो बहुत है इसमें, पता नहीं।
अंग्रेजों ने इस पे कब्जा कर लिया था, हो सकता है अंग्रेजों ने, मुझे कुछ क्लियर नहीं पता था, पर लेकिन खिड़की लगी थी, बहुत सॉलिड लगी हुई थी। और मैं जिस तरफ से पंचमहल में घुस रही थी, उस तरह मेन गेट वो बंद था, पीछे से ये गेट खुला हुआ था, तो काफी स्टूडेंट्स उसमें जा रहे थे। तो मैंने कहा देखते हैं, ये तो एक तरह का भूल भुलैया की तरह था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, इसमें अंधेरा था और चमगादड़ की बहुत बदबू आ रही थी, तो मेरा सिर घूम रहा था। मैंने कि मैं नहीं जा पाऊंगी ऊपर। हस्बैंड तो बोल रहे थे चलो ऊपर तक घुमा लाते हैं। मैंने कि मुझे डर लग रहा है। और लड़के उसमें जो भी स्टूडेंट्स थे उसमें बहुत तरीके से शोर कर रहे थे कि डरावनी आवाज निकाल रहे थे स्टूडेंट्स, तो मुझे और डर लग रहा था। मैंने कि यहाँ से निकलो, कहीं रियल तो नहीं है ये लोग। पता चले ये मैं कि मुझे लग रहा कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कहीं रियल हुआ तो मैंने कि भाग लो यहाँ से। लेकिन स्टूडेंट्स ही शोर मचा रहे थे, वो एकदम डरावनी आवाज निकाल रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। और हस्बैंड तो बोल रहे थे कि चलो मैं ऊपर तक घुमा लाता हूँ, कि चलो। मैंने उनको ही मना कर दिया, मैंने कि मैं नहीं जाऊंगी ऊपर, आपको जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी ऊपर। फाइनली मैं वहां से निकल आई, फिर मैं ऊपर की चढ़ाई पर गई हूँ। यहाँ एक छोटा सा पत्थर था, उस पर एक मतलब कुछ लिखा हुआ, कुछ क्या मुहावरा लिखा हुआ था। वो वहाँ पे फोटो क्लिक कराई फोटो। फिर उसके बाद मुझे 200 का नोट पड़ा हुआ मिला वहाँ पर। तो हस्बैंड बोले कि इसको यहाँ पर मिला है, इसको यहीं पर दान कर दो। मैंने कहा नहीं यार, मुझे मिला है, मैं यहाँ क्यों दान कर दूँ, ये तो गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा अगर मैं यहाँ कहीं दान पेटी में डालती हूँ। फाइनली मैंने कि मैं यहाँ नहीं डालूंगी दान पेटी में, क्योंकि हस्बैंड का कहना था यहाँ मिला है तो यहाँ किसी को दान कर दो। तो मैंने कि मैं यहाँ दान नहीं करूंगी किसी को, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा, तो मैंने किसी को नहीं। फिर मैंने कहा वो झाड़ू, एक मुझे लेडीज मिली, उसी में झाड़ू लगाते हुए काम करती थी लेडीज, तो मैंने कहा मैं उसको दे दूंगी, मैं उसको दूंगी। पर मैंने उससे पूछा मैं कैप्चर कर सकती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने उनकी परमिशन के बिना कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मैंने रुपए मैंने उनको 200 रुपए दे दिए थे। मैंने कि आप किसी तरीके से आप यूज कर लेना इनको, मुझे मिले थे। मैंने गेट देखा तो मैं तो गेट देख के इसको हैरान रह गई। ये उस समय का गेट है, ये इतने मजबूत हुआ करते थे कि इसको मतलब आसानी से कोई भी विरोधी आकर इसको तोड़ नहीं सकते थे, सैनिक। फिर मैं फाइनली वहां से निकल आई, फिर मुझे लगी थी भूख, ननद को साथ में लिया, हम लोगों ने आकर खाना